नमस्कार दोस्तों आज का बुलेटिन उस शारदीय नवरात्रि को समर्पित होगा जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। कहा जाता है कि जीवन में यदि नई शुरुआत करनी हो तो आप नवरात्रि की पावन बेला से कर सकते हैं। 9 दिनों में न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि सांसारिक नजरिए से भी शक्ति का संचय करने वाला होता है। हालांकि इस नवरात्रि पर सद्गुरु धाम आश्रमों में होने वाले कार्यक्रमों से पहले हम एक नज़र प्रोग्राम्स पर डालेंगे जिनका आयोजन पितृ मोक्ष की पावन तिथि पर छत्तीसगढ़ और दिल्ली के सद्गुरु धाम आश्रमों में हुआ। तो आइए बिना देरी किए इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की करते हैं। हाल ही में बीते पितृ अमावस्या के अवसर पर अपने पितरों को संतुष्ट करने की भावना छत्तीसगढ़ के तमाम सद्गुरु धाम आश्रमों में देखने को मिली। इन आश्रमों में बलोदा बाजार, तुलसी, बाराडेरा और गोरखेड़ा का आश्रम शामिल है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलोदा बाजार में गुरु पूजन के साथ हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2 अक्टूबर पितृ मोक्ष की पावन तिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन यजमान डॉक्टर रविशंकर पटेल के घर हुआ, जिसमें विशेष अतिथि के तौर पर जसवीर केवरती सर शामिल हुए। वहीं तुलसी, बाराडेरा और गोरखेड़ा के सद्गुरु धाम आश्रम में भी पितृ अमावस्या के अवसर पर विशेष पूजन देखने को मिला। दरअसल रायपुर के सद्गुरु धाम आश्रम तुलसी बाराडेरा में मंगलाचरण के बाद हवन पूजन का आयोजन किया गया। पितृ मोक्ष अमावस्या के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आकोली के रहने वाले श्री सेवक राम ध्रुव जी बतौर मुख्य यजमान शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हवन पूजन के साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के गोरखेड़ा में भी पितृ अमावस्या के अवसर पर सद्विप्र समाज में खासी उमंग देखने को मिली। दरअसल सद्गुरु धाम आश्रम गोरखेड़ा में भी सभी सद्विप्रों की एक साथ अपने पितरों की यज्ञ कीर्तन का आयोजन करवाया। इस दौरान सद्गुरु के नाम का जाप करते हुए सद्विप्र समाज ने आमजन के लिए भंडारे की व्यवस्था भी की। इसके अलावा पितृ अमावस्या के उपलक्ष्य में दिल्ली के सद्गुरु धाम आश्रम नांगलोई में भी सत्संग और आशीर्वचन का आयोजन करवाया गया। दोस्तों बात करते हैं नवरात्रि की। कहते हैं कि खुद के अंदर की मलिनता को साफ करना है तो नवरात्रि से अच्छा मौका नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 दिन किसी भी इंसान को उसके सांसारिक मोह को त्याग करने और आध्यात्मिक राह पर लाने में सबसे अच्छी कड़ी साबित होते हैं। लोगों में नवीनतम ऊर्जा भरने वाली नवरात्रि के पावन अवसर पर वाराणसी के सद्गुरु धाम आश्रम में साधना शिविर का आयोजन हो रहा है। 4 से 9 अक्टूबर तक चलने वाले इस शिविर के तहत 4 अक्टूबर को सहज योग साधना की दीक्षा दी गई, जिसमें कई साधक गणों को सद्गुरु से दीक्षा लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वहीं इस शिविर में 9 अक्टूबर को दिव्य गुप्त विज्ञान की दीक्षा भी दी जाएगी। इसलिए जो साधक डीएसएस की दीक्षा लेना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये रही हमारी इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट। इसी तरह हर शनिवार हम आपके लिए लाते रहेंगे वीकली अपडेट। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सद्गुरु न्यूज़ पर।